नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि मैं आपको कार्तिक महात्म को सुनाते आ रही हूँ और मैंने हमेशा हर वीडियो में डाला है कि 35 अध्याय होते हैं कार्तिक महीने में। जो महात्म के जो है 35 अध्याय होते हैं, उसका अपना एक अलग, हर महात्म का, हर अध्याय का एक बहुत ज़्यादा महत्व है और उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक कहानी दूसरी कहानी से जुड़ी हुई है और पूरी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है ये। तो ये व्रतों का कार्तिक महीना होता है, व्रतों और पर्वों का त्यौहार है। इसमें कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और कार्तिक स्नान के बाद में पूर्णमासी आती है। और इसमें जो भी है, दीपावली है, सब कुछ कई त्यौहार आते हैं। उसमें जो है गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है। तो हम कितने सारे त्यौहार एक महीने यानी कार्तिक में हम धूमधाम से मनाते हैं। तो इसके लिए एक महात्म है, महात्म्य 35 अध्याय है। उसको अगर हम सुनते हैं तो उसको आपको सारी जानकारी होगी कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, या हम कार्तिक के महीने में दीपदान क्यों करें। इस तरह से काफ़ी कई जानकारियाँ हैं, वो आप पूरे मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने आज लाई हूँ 20वां अध्याय और इसके बाद मैं 21वां सुनाऊंगी। इसी में मैं आपको बता दूंगी कितने अध्याय मैं डाल रही हूँ। 3 अध्याय डालती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, क्योंकि अध्याय कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मैं एक ही अध्याय डाल पाती हूँ। मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ 20वां अध्याय। तो जय श्री कृष्ण। 20वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान के मंदिर की सेवा भी एक तरह की भक्ति है। अब मैं कार्तिक मास में दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू का महत्व कहता हूँ। हे ऋषियों, इस सेवा का महत्व ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। बहुत समय पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता और सायंकाल अत्यंत श्रद्धा भाव से दीप जलाता था। एक समय बीती होत्र नामक राजपुरोहित मंदिर के समीप से जा रहा था। राजा जयध्वज की सेवा देख उसने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और अनेक ढंग हैं, परंतु आप मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने की सेवा को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा, हे राजा पुरोहित जी, यह सब मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा है। भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी सब स्मरण है। सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद तथा वेदांगों द्वारा जानने वाला एक ब्राह्मण था, लेकिन विद्वान ब्राह्मण के कर्म खोटे थे। खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधुओं ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूखा प्यासा दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। संयोग से वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी सद व्यवहार वाली न थी। उसके बंधुओं ने उस स्त्री को भी घर से निकाल दिया। ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती थी। समय आने पर इस स्त्री ने दंडकेतु नामक एक दुष्ट बेटे को जन्म दिया। ब्राह्मण की स्त्री की भी मृत्यु हो गई। एक रात को दंडक एक सूने मंदिर में गया। उसके मन के भाव अच्छे नहीं थे। कुकर्म करने की भावना से उसने एक सूने मंदिर में दीप जलाया। शून्य मंदिर में दीपक जला हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए। इन्होंने दंडक को पहचान लिया। कुकर्मी जान उसे लाठी प्रहार कर मार डाला। दंडक के प्राण त्यागते ही भगवान के दूत वहां आए। उन्होंने दंडक को सुंदर विमान में बिठा और उसे वैकुंठ को ले गए। नारद जी बोले, हे राजन, भगवान के सूने मंदिर में दीप दान करने का पुण्य से दंडक के सभी पाप समाप्त हो गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने का इतना फल है। दुष्ट दंडक ने कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगा, फिर वह चंद्रवंश में जन्मा। यदि व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में सेवा कार्य करे तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब अब दीपक जलाने की सेवा करने वाले का एक अन्य वृत्तांत सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा के पुत्र का नाम भद्र बुद्धि था। एक अन्य पुत्र पराक्रमी सुदर्शन था। भद्र बुद्धि की राजधानी
नर्मदा के तट से लगे महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। अपने साथियों को वहीं पर छोड़ सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार पहुंचा। उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा गई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है। अपनी सखियों के साथ करने के लिए यहाँ पर आई है। सुदर्शन और मदालसा दोनों ने गंधर्व रीत से विवाह कर लिया। उस समय नर्मदा नदी के तट पर ही विहार कर अपने घर आनंद पूर्वक रहने लगे। समय आने पर राजा भद्रबुद्धि सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। तत्पश्चात सुदर्शन ही राज काज चलाने लगा। उसकी पत्नी मदालसा सदा ही अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। वैसे दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। राजा रानी ने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही भगवान का पूजन और दीपदान करते। एक समय रानी मंदिर में दीप जलाने की व्यवस्था कर रही थी। तभी सुदर्शन राजा ने उसको बुलाया। दीप जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। साध्वी रानी ने मीठे वचन कहे। वह बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदालसा कहने लगी, पिछले जन्म में मैं कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। अन्न कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने वाला था। मैंने बत्ती को तेल के लोभ में पकड़ा और उठाया। उस समय दीपक तो नहीं बुझा, परंतु ऐसा करते हुए मेरा मुख जल गया। इससे मुंह में घाव हो गए और मेरी मृत्यु हो गई। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, महाराज, आप कृपा करके यह बताएं कि ईश्वर तो स्वयं प्रकाश पुंज है, फिर उनके समक्ष दीप दिखाना क्या अर्थ रखता है? श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु को पाने के लिए जिन पंच देवताओं का स्मरण किया जाता है, उनमें सूर्य भी हैं, जो सदैव प्रकाशित रहते हैं। इसलिए दीप के द्वारा भक्त प्रभु के प्रकाश रूप को स्वीकार करता है। अस्तु मदालसा ने भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया था। इसी कारण वह रूपवती रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करने और आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा। इस प्रकार वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो ये था 20वां अध्याय। और देखिए, आपको खुद मैंने बताया कि कितना कुछ महात्म्य में लिखा हुआ है कार्तिक माह के अध्यायों में। तो अब मैं आपको 21वां अध्याय सुना रही हूँ और इसको आप जरूर पूरा सुनना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 21वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, मुनिगणों, केवल कार्तिक मास में ही नहीं, सभी माह की शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशियों का बहुत महत्व है। ये उत्तम व्रत मोक्ष को देने वाला माना गया है। एकादशी को व्रत न रख भोजन करने वाला अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। तो राजा पृथु से नारद जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नामक पुत्र विष्णु भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बना पूजन किया करता था। उसके साथ अन्य बालक भी पूजन किया करते थे। पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने उससे पूछा, पुत्र भद्रशील, भगवान विष्णु की पूजा का उपदेश तुमको किसने दिया? भद्रशील ने विनम्रता से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। भद्रशील ने कहा,
कि मेरा पूर्व जन्म चंद्रवंश में हुआ था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा दत्तात्रेय जी के से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज किया। उस काल में दैववश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़ पाखंड पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर करने लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारे दिन भूखे प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते मैं शाम को नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन एकादशी थी। अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा। भूख के कारण रात को नींद नहीं आई। प्रातःकाल होने पर सहसा मेरे प्राण निकल गए। यमराज के दूत मुझको चित्रगुप्त के समीप ले गए। चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि मैंने पाप किए थे, परंतु एकादशी के व्रत के बाद मेरे प्राण निकले थे, इस कारण समस्त पाप क्षय हो गए। यह सुनकर यमराज ने मुझको नमस्कार किया। फिर अपने दूतों को कहा कि जो एकादशी व्रत करते हुए अपना जीवन त्यागे, उसे स्वर्ग मिलता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिता, मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, जो इस कथा को श्रद्धा भक्ति से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी 21वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको सुनाऊंगी 22वां अध्याय। तो आपने देखा हर अध्याय जो है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी नॉलेज देता है। तो हम अगर पूरे वीडियो को सुनेंगे तभी आपको पूरी जानकारी होगी। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी 22वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। 22वां अध्याय। श्री सूच्य ने एकादशी का व्रत महात्म बताया और कहा कि ऋषिगण, अब मैं विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के पवित्र प्रसंग को सुनाता हूँ। कार्तिक मास के महात्म के संदर्भ में ही राजा पृथु ने नारद जी से पूछा था कि हे नारद जी, राधा जी श्री कृष्ण जी को सर्वाधिक प्रिय क्यों है? कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ श्री राधा जी की पूजा का महात्म बताने की कृपा करें। यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी ने कहा, पहले मनवंतर में पांचाल देश में वीहि नामक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। मंदिर में एक श्रद्धावान भगवान के प्रेम में विहल हुआ मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने गृहस्थी का सभी सामान दान कर भगवान के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदरी चंद्रकीर्ति बनी। अद्भुत रूप लावण्य वाली चंद्रकीर्ति ने संकल्प किया कि सिवाय भगवान के और कोई मेरा पति नहीं हो सकता। वह भगवान की सुंदर मूर्ति से अपना मन रमा नृत्य करती रही। कुछ समय के पश्चात वह समय आया जब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लेना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने की सूचना देवताओं को दी। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि देवता तो ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म ले भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति को पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आशा थी। वे राधा रूप में अवतरी। भगवान के साथ रास नृत्य करने की लालसा थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि चंद्रकीर्ति नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म ले, सब गोपियों से अधिक भगवान की प्रिय रहे। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, वस्तुतः श्री राधा जी भगवान विष्णु की आद्य शक्ति हैं। श्री कृष्ण अवतार के साथ राधा जी का अवतार भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। राधा जी और अन्य गोपिकाओं द्वारा जो महारास रचा गया वह आत्मा और परमात्मा का महारास है। श्री नारद जी ने कहा, भक्ति तो रसमयी साधना है, इसलिए महारास उन महान आत्माओं का परमात्मा से मिलन है जो ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज भूमि में आए हैं।
राधा जी श्री कृष्ण की कृपा पाने का एकमात्र सहारा है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो श्री कृष्ण और राधा के अवतार की यह कथा श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं उन्हें श्री कृष्ण चरणों में स्थान मिलता है। तो ये देखिए, मैंने आपको सुनाया 22वां अध्याय, जो कि आपने खुद सुना। कितना महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वो सत्य हैं, और कहानियाँ क्या है, प्रभु की सारी चर्चाएं हैं इसमें। आप सब कुछ उसमें आराम से पूरी कथा को आप सुनिए, और जो भी ये महात्म्य है, क्योंकि 35 से मैं अध्याय जरूर डालूंगी और डालती रहूंगी। आप पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत नॉलेज होगी, और दूसरों को शेयर करेंगे तो दूसरे जिनके पास, बेचारों के पास बुक नहीं, किताब नहीं है, या फिर नहीं है, तो आप शेयर करेंगे, क्योंकि लिंक भी होना चाहिए हमारा। तो आप शेयर करेंगे तो उनके तक ये कथा पहुंचेगी, तो आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो अब मैं आपको सुनाऊंगी 23वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 23वां अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, कार्तिक मास में सनातन धर्मावलंबियों को प्रिय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन के पहले जो धार्मिक कृत्य होते हैं वे इस प्रकार हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्म राजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय, भूतक्षयाय, औटुम्बराय, दध्राय, परमेष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। फिर मैं एक बार आपको फिर से मैं बोले दे रही हूँ। यमाय, धर्म राजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, दध्राय, परमेष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान भी करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, शस्त्र से मारे गए संबंधी का चतुर्दशी को स्मरण करें और उनके निमित्त दीपदान भी करें। कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराया जाए। उससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अमावस्या को स्नान आदि कर पितरों का पूजन व श्राद्ध करें। सायंकाल घर, तुलसी के वृक्ष, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलावे। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करें। जिस प्रकार सदगृहिणी अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से पहले जागती रहती हैं। स्मरण रहे, देवोत्थान एकादशी को विष्णु भगवान को जगाया जाता है। अमावस्या को दिन में बालक व्रत तथा रोगियों को छोड़ सभी व्रत करें। सायंकाल विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें, तब भोजन प्रसाद लें। अमावस्या को अपना निवास सजाकर सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें। समस्त रात्रि नृत्य गीतादि व हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि को भी दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं। जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास बहुत दिनों तक होता है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दारिद्र्य रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। शुद्धता और सतर्कता के साथ ईश्वर की भक्ति धन धान्य की देने वाली होती है। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर सब परिवार पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली का पूजन करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। तो ये थी मैंने आपको सुनाई 23वां अध्याय, जो कि कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय है।
तो ये मैं अब आपको सुनाऊंगी 24वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। ये 24वां अध्याय है। राजा प्रथु ने पूछा, हे देवऋषि, महालक्ष्मी के पूजन की तो बड़ी महत्ता है। इस पूजा से संबंधित कथा सुनाने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन प्रथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पूजन करता है वह सब कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में धन लालसा बनी रहती थी। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। एक दिन लेकिन वह तो कुछ कमाता सब कुछ खर्च हो जाता था। तब इस दरिद्रता निवारण कैसे हो? अंततः ब्राह्मण ने विद्वानों से कोई उपाय बताने के लिए कहा। एक विद्वान ने शिव जी की आराधना बताई। वह शिव जी का उपासक बन गया। एक वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति है तो तुम अपने राजा के पास जाओ, उससे मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने ब्राह्मण की बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने विधि पूछी। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वधी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों को पूजन करो। प्रदोष समय में दीपमाला करें। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिरों में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाओ। स्वास्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें। फिर कुबेर का पूजन करें। संकल्प करें कि हे ब्राह्मण, जो अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे लक्ष्मी, आप कमल के आसन पर स्थित हैं, कमल पुष्पों की माला धारण किए हैं, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से झुकी, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों में जल भर स्नान करने वाली, कमल पुष्प से सुसज्जित, धन वर्षा करने वाली विष्णु पत्नी मेरे घर में निवास करें। आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण कर लक्ष्मी जी की पूजन करें, नमस्कार करें, दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। महालक्ष्मी के आदेशानुसार ब्राह्मण सत्य शर्मा ने विधिवत पूजन किया। सूत जी ने कहा, कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा होती है और अन्नकूट होता है। श्रद्धावान इस दिन गौ के गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें। भगवान विष्णु के निमित्त 56 भोग तैयार करवाएं और अन्नकूट बनावें। ब्राह्मणों को भोजन करा, इष्ट मित्रों को प्रसाद दें, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जामात्र जवाई का पूजन भी होता है। प्रथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि हे समुद्र, वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसी दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ और
आरंभ दामाद का पूजन आरंभ हुआ। और इसके बाद श्री कृष्ण लक्ष्मी जी, ये जो है हमने आपको सुनाया कि कितना बढ़िया महत्व है। आपने देखा कि दामाद का, और इतना तो कहीं भी आपको नॉलेज नहीं होगी, इस कथा को सुनकर आपको बहुत नॉलेज होगी। और ये इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक महीना, तो कार्तिक महीने में ये अध्याय तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे सुनेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ होगा, और आप इसको शेयर करेंगे तो जिनके पास पुस्तक नहीं है, जो नहीं जानते हैं, उनको भी इसका सुनने का लाभ मिलेगा और आपको इसका डबल लाभ होगा। तो ये था, मैंने आपको सुनाया महात्मा, और इसके बाद में आपको सुनाऊंगी 25वां अध्याय। तो इसी के साथ में मैं आशा करती हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।